अगर रोग इश्क का होगा तो आपको बर्बाद कर देगा। अगर रोग किताबों का, पढ़ाई का होगा तो क्या करेगा, वो आपको आबाद कर देगा। तो हेलो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं, तो इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें चर्चा करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सूत्र के प्रयोग होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे यूज करेंगे, पूरी डिटेल के साथ। आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या क्या है। निर्देशांक ज्यामिति में होते हैं, ये क्या होगा, एक चतुर्थांश होगा, इसे प्रथम कहेंगे, इसे द्वितीय कहेंगे, और इसे तृतीय कहेंगे, और इसे चतुर्थ कहेंगे। ये क्या होते हैं, चार चतुर्थांश, यानी चार पार्ट से बना, इसे क्या कहेंगे, चतुर्थांश इसको कहा गया है। तो इसमें देखिए, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, इसमें यक्स और वाई होंगे, यक्स धन है और वाई भी धन है। और द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यक्स वाला क्या है, माइनस है, और वाई वाला क्या है, प्लस है। तो इसमें यक्स कामा वाई, तो क्या आएगा, इसमें माइनस यक्स और प्लस वाई आएगा। और तृतीय में जाएंगे तो यक्स और वाई दोनों माइनस होंगे, यानी माइनस माइनस दोनों होंगे। और चतुर्थ में जाएंगे तो यक्स और वाई, यक्स पहले आएगा तो यक्स हो जाएगा प्लस और वाई आएगा माइनस। तो ये चार चतुर्थांश में इन चीज़ों का हम प्रयोग करने वाले हैं। जहाँ भी देगा आपको पता करना है किस चतुर्थांश में है। यक्स का मान यदि प्लस में दिया है, वाई का मान माइनस में दिया है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। यदि एक्स और वाई का मान दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। और यदि यक्स और वाई का मान, यक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में दिया है तो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे। इसमें हम देखिए, यक्स को कहते हैं हम भुज, यक्स निर्देशांक को हम कहेंगे, यक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। तो ये भुजा लिखा है, इसको भुज कहेंगे, इसको कोटि कहेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पहला सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि क्या है, दो बिंदुएं दी गई हैं। मान लिया कोई बिंदु यहाँ पर दी है, कोई बिंदु यहाँ है और कोई बिंदु यहाँ है। ऐसे क्या किया, एक रेखा खींच दिया। कह रहा है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। कह रहा है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है, और इनके क्या कर दिया, इनका निर्देशांक दे दिया, इनका निर्देशांक दे दिया। कह रहा है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी आप निकालिए। तो इनके बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं ए बी आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो निकालेंगे कैसे, तो दो बिंदु क्या है, ए और बी हैं, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पहला फार्मूला आपका निकल के आ गया। पहला फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो दो निर्देशांक दिए होंगे, x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा। यदि यहीं दे देता 5,4 और ये दे देता 3, ए बराबर दे देता 5,4 और बी बराबर दे देता 3,5, तो इसका क्या कहता कि आप इसकी क्या कीजिए, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, कौन सी, ये क्या है, ये रेखा है ना, ए और बी, ए बिंदु है, बी बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी मतलब इस रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर देंगे, x का मान ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ए y1 हो जाएगा, ए x2 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा। इस मान को इसमें रख देंगे, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। तो दूसरा फार्मूला आपका कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, मतलब कोई बिंदु क्या दिया है, कोई बिंदु यहाँ पर दे दिया, चाहे यहाँ पर दे दिया, कह रहा है यहाँ से ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या है, ओ है।
कह रहा है यहाँ से इसकी दूरी मान लिया p है, यदि कहीं दे दिया इसमें दे दिया, कह रहा है यहाँ से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, x1 y1 और यहाँ का 0, होगा। मतलब मूल बिंदु पर क्या होती है, मूल बिंदु पर x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी, अब इसी को हम देखेंगे यहाँ से भी, हम मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से P की दूरी, मतलब कोई बिंदु P दिया है, उसकी क्या है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो हम देखेंगे x1 y1 और ये क्या है, x2 y2 है। x2 y2 का मान क्या है, 0, है। तो x2 y2 तो क्या है, p बराबर दिया कितना है, x1 y1। और क्या करा, मूल बिंदु से o से दूरी ज्ञात करना है। तो o से दूरी निकालने के लिए अब x1 का मान कितना है, इसी में रख देंगे। मान लिए PO ज्ञात करना है, PO ये रेखा है। तो PO बराबर हो जाएगा x2 का मान 0 का स्क्वायर, 0 माइनस y1 कितना है, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान y2 x2 माइनस x1 यहाँ रहेगा ना, x2 माइनस x1, ये ध्यान रखिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 बराबर 0 है। तो 0 माइनस y1 है, ये है का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये सीधा हम लिख सकते हैं क्या, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो क्या लिख देंगे, x1 स्क्वायर √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सीधा आप निकाल सकते हैं। तो हमने 2 फार्मूला पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। अब कह रहा है कोई 2 बिंदु दे दिया, 2 बिंदु क्या किया, दे दिया। अब कह रहा है यहीं से क्या करेंगे, ये कोई बिंदु यहाँ पर बना लिया, यम बिंदु बना लिया, कोई बिंदु यम है। क्या कह रहा है बताइए, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है यह क्या हो, यह 2 भाग में काटे और यह 3 भाग में काटे, यानी इसको मान लेते हैं Q, और क्या कर रहा है, इसको 2 संबंधित 3 के अनुपात में मान लेते हैं। ये m1 दूरी इसकी हो और ये दूरी m2 हो, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मतलब क्या है, जब कोई 2 बिंदु क्या करते हैं, 2 बिंदु को क्या करे, कोई तीसरा बिंदु क्या करे, किसी अनुपात में काटे। मतलब क्या, ये P और ये Q, ये 2 बिंदु हैं, इनको क्या करा, कोई रेखा क्या कर रहा है, इसे कट कर दे रही है। क्या करा 2 संबंध 3 के अनुपात, यानी m1 संबंध m2 के अनुपात में बांट रही है। तो क्या करा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। बीच में काटता तो हम बीच वाला फार्मूला जानते हैं, बीच वाला फार्मूला भी बताएंगे। तो क्या करती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता, इसका निर्देशांक निकालना होता, निकाल लेते। लेकिन क्या करा है, यह 2 भाग में काट रहा है, इसको 3 भाग में काट रहा है, इसको m1 भाग में काट रहा है, इसको m2 भाग में। तब इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हम निकालने के लिए आइए निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई इसका सूत्र देखते हैं। जब क्या करें, इसको m1 है और m2 भाग में काट रही है, तो निर्देशांक x, y हो जाएगा। मान लीजिए उसका निर्देशांक निकालना है, वो बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है, AB रेखा है और बिंदु P यानी m1 संबंध m2 के अनुपात में काट रही है। तो इसका मान लेते हैं निर्देशांक x, y है, और ये क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है, तो x1 x2 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, x का निर्देशांक हो गया, और y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्या है, 2 बिंदु क्या है, 2 बिंदु को क्या करें, 2 बिंदुओं के कोई एक बिंदु क्या करे, बीच में से प्रतिच्छेद कर रही है। 2 संबंधी कोई रेखा क्या है, कोई रेखा AB है, उस पर क्या है, 2 बिंदु A और B पर 2 बिंदु हैं, और उनके बीच क्या करे, कोई एक रेखा आ रही है P, उस बिंदु पर क्या कर रही है,
m1 संबंध m2 के अनुपात में काट दे रही है तो उसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, p x कामा p का मान निकालेंगे x कामा y, एक्स वाई का निर्देशांक उसका निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दे देगा है कि किस भाग में कितने क्या कर रहा है, x1 दे दे y1 दे दे और ये क्या दे दे p दे दे, इस बिंदु को दे दे और पूछे कि m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो जाएगा, यदि m1 यदि क्या एक्स वाई पूछा तो हम निकाल लेंगे। अब पूछ ले m1 और m2 का मान, तो m1 बटे m2 बराबर होता है, फार्मूला इसका होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, या एक फार्मूला और हो जाता है y क्या हो y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। तो क्या इन फार्मूले का इस फार्मूले का यूज करके भी हम क्या करेंगे, m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया, हमने दो फार्मूला पढ़ा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों से ही इससे ये आया है, इस फार्मूले से ये बना है। तो क्या हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बढ़ते हैं पाँचवें फार्मूले की तरफ जो बहुत ही बेहतरीन है। क्या करा, कह रहा क्या कोई दो बिंदु हैं, कर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दो बिंदु क्या A और B हैं, उनके बीच के क्या है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये क्या कर रहा है, ये बराबर भाग में बांट रहा है। दो रेखाएं हैं, मान ली A और B हैं, A और B है, कोई बीच में एकदम बीचों बीच क्या है बिंदु P है। तो क्या है, इसका मान दे दिया x1 और y1 और इसका दे दिया x2 और y2। अब पूछ रहा है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसका निर्देशांक, आप सीधा निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, मान लेते हैं निर्देशांक x y है, तो x कामा y निकालना है तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका पाँचवा फार्मूला। x और y मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, इस फार्मूले का प्रयोग हम कर सकते हैं और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए लास्ट और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्या करा कोई त्रिभुज दे दिया हो, एक कोई त्रिभुज दे दिया और इसके क्या कर दिए, निर्देशांक दे दिए। मान लीजिए निर्देशांक दे दिया x1 y1, इसको दे दिया x2 y2 और इसको दे दिया x3 y3। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, अब निर्देशांक दिया, दूरी थोड़ा दिया कि आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऐसा यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो क्या कोई त्रिभुज दे दिया, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 फार्मूला होता है इसका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज दे दिया हो और उसके निर्देशांक दिए हैं तो क्या करेंगे, उसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला, हाँ फार्मूला सही है। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज दे दिया हो और उसके क्या निर्देशांक दे दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये जितने भी हमने 5-6 फार्मूले पढ़े हैं, इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में। इन सभी फार्मूलों का यूज हम अच्छी तरीके से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पर किस लिए हुआ है। तो अगर आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।